के पार जब मिला प्यार। झूठी है तुम्हारी बहू और उसके झूठे आंसुओं में बहकर तुम दोनों अपनी अकल खो बैठे हो। सरपोतदार परिवार के लिए बेहतर यही होगा कि हम ऐसी चोर लड़की को अपने परिवार से धक्के मार के बाहर निकाल दें। तन्वी को शाम तक का समय दिया है, उससे पहले ऐसा करना ठीक नहीं है। पहले एक बार देख लेते हैं ना कि वो कुछ साबित कर पाती है क्या। वैष्णवी ठीक कह रही है अक्का साहब। हमें तन्वी को अपनी बात साबित करने का एक मौका देना चाहिए। अगर वो गलत साबित हुई तो मैं खुद उसका हाथ पकड़ के उसे घर से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन अगर उसकी बात में थोड़ी भी सच्चाई है और उसने चोरी नहीं की है, तो जिसने भी ये काम किया है अक्का साहब, मैं उसे ढूंढ के आपके सामने ले आऊंगा। ये मेरा वादा है। भाऊ जी, शाम तक वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेगी इस घर में टिके रहने का। समझिए ना बात को। आज घर के गहने गए हैं, फिर घर की इज्जत गायब होगी, नाम गायब होगा। देख लेना, एक दिन सरपोतदार परिवार की तस्वीरें सुर्खियों में छपेंगी अखबार में, वो भी तुम्हारी इस चोर बहू की वजह से। लेकिन अक्का सर, वैष्णवी, तुम हमारी बात समझ ही नहीं रही हो। गलती आपकी थी सबसे पहले कि इन्होंने उस 30 के पार वाली लड़की को हमारे खानदान की बहू बनाया। दूसरी गलती तुम्हारी कि तुमने उसके ऊपर इतनी जल्दी भरोसा कर लिया, अपनी चाबियां दे दी, अपने गहने दे दिए। अरे हमें मालूम है कि हमारा लड़का जिम्मेदार नहीं है, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, वो इस लड़की के पल्लू से बंध गया है। कुछ नहीं कर पाओगी तुम वैष्णवी, सिर्फ देखती रह जाओगी, लड़का बर्बाद हो जाएगा। बस कुछ मिनट बचे हैं, हमें पूरा भरोसा है तन्वी के हाथ सिर्फ एक ही चीज लगेगी, वो है हार। एक पल के लिए मेरी जान ही चली गई, लेकिन ये पुतले यहाँ किसने रखे? जाने दो, मुझे गहने ढूंढने। हिलना मत, सांस रोक ले अपनी। पकड़े गए तो सच में पुतला बन जाएंगे। कहीं इसको शक तो नहीं हो गया? मुझे डर लग रहा है। आई क्या है? पुतले हिलते हैं ना बोलते हैं। जैसी खड़ी है वैसे खड़ी रहे ना। मैं नहीं खड़ी रह सकती ऐसे। कहने चाहिए ना, हाँ? तू चुपचाप खड़ी रहे। कहने उस कचरे में तो गहने इस कचरे में नहीं मिलेंगे आई। और अगर ऐसे ही पुतला बन के खड़े रहे ना तो पकड़े जाएंगे। हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। क्या करो, इसको भगाना पड़ेगा। कहाँ जा रहा है तू? ओ, बीवी के पास ना?
जा जा, घूम उसके पीछे पीछे। वैसे भी उसका पल्लू छोड़ के कहाँ रहा जाता है तुझसे आजकल। जा जा। मुझे तन्वी को ढूंढना होगा, पता नहीं उसे गहने मिले या नहीं। शाम होने वाली है भाऊजी, और हम सब जानते हैं कि ना तन्वी को वो गहने मिलेंगे और ना वो अपने आप को बेकसूर साबित कर पाएगी। तुम चाहे मुझे कितना भी रोक लो एंग्री बर्ड, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ, थोड़ा सोच समझ के करूंगा, बट करूंगा। ये कैसी आवाज थी? यहाँ पर पुतले थे, कहाँ गए? पुतले? कौन से, कैसे पुतले? यहाँ 3 पुतले थे थोड़ी देर पहले, अभी 2 गायब हो गए। तन्वी! शाम हो गई है तन्वी, तुम्हारा समय समाप्त। नहीं, मुझे बस थोड़ा समय दीजिए। मैं गहनों तक पहुंचने ही वाली थी। पहुंचने ही वाली थी तो पहुंची क्यों नहीं? कहाँ रुक गई? गहने कहाँ हैं? अब ये बेकार का नाटक बंद करो तन्वी, और शर्त के मुताबिक अभी इसी वक्त तुम इस घर को छोड़कर बाहर जाओगी। नहीं अक्का साहब, मैंने चोरी नहीं की, बस थोड़ा समय दीजिए। मैं साबित कर दूंगी, मेरा विश्वास कीजिए। बाबा की कसम, अम्मा भाई की कसम, मैंने चोरी नहीं की। पता नहीं वो गहने आखिर गए कहाँ। अरे कहीं भी गए हो वो तो हम ढूंढ लेंगे, लेकिन सबसे पहले इस तन्वी का इस घर से निकलना बहुत जरूरी है। इन बातों पर विश्वास कीजिए, कोई तो मुझे समझिए, बस थोड़ा समय दीजिए। तुम्हारे इन मगरमच्छ के आंसुओं से यहाँ किसी का दिल पिघलने वाला नहीं है तन्वी। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि गरीब चाहे जितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर ले, लेकिन इतनी दौलत जब सामने आती है तो सबकी नियत फिसल ही जाती है। ये देखो, ये एक चाबी है, ये चाबी घर में सिर्फ 2 लोगों के पास थी, एक हमारे और एक तुम्हारे। हम तो इसी घर के हैं, गहने हमारे ही हैं। आज तक तो कभी हमारे परिवार में चोरी नहीं हुई। इसका मतलब सिर्फ एक है तन्वी कि चोर तुम ही हो, और तुम्हारे अलावा और कोई हो नहीं सकता। विषय संपला। ये चाबियां मुझे स्टोर रूम में मिली। I mean, तिजोरी 1,
पर चाबियों के गुच्छे 2 और वो भी सेम टू सेम। आप लोगों को नहीं लगता कि इसके पीछे किसी की चाल है? और अगर डुप्लीकेट चाबियां बनी हैं तो इसका मतलब ये है कि ये चोरी प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ की गई है। और अगर तन्वी के पास ओरिजिनल चाबियां थी तो ये डुप्लीकेट क्यों बनवाएगी? सोचने की बात है, लेकिन ये सब किसी का गेम प्लान है और तन्वी को फंसाया जा रहा है इसमें। और हाँ, मैं मानता हूं पैसों वाली गलती मेरी थी, बट एक बात आप सब ध्यान से सुन लीजिए कि तन्वी ने ये चोरी नहीं की। मुझे तन्वी पर पूरा भरोसा है। तन्वी ऐसा क्यों करेगी? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी नजरों को कोई धोखा कैसे दे सकता है? एक बात तो क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि तन्वी बेकसूर है। और ये सिर्फ चोरी का सीन नहीं है, इसके पीछे किसी का बहुत बड़ा प्लान छिपा हुआ है। 2 चाबियां? मतलब हम सब इसे सिर्फ चोरी समझ रहे थे, लेकिन ये चोरी से भी बढ़कर कोई चीज है। कोई तो है जो हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहता है अक्का साहब, और मैं उसे पकड़ के रहूंगा। कहीं ये सब परी ने तो नहीं प्लान किया? ताई तू क्या कर रही है? बस एक बारी पूछूंगी, एक बारी जवाब दे, गहने कहाँ रखे? गहने? कौन से गहने? ताई तू उस दिन के 4 थप्पड़ याद है? आज 4 के 40 भी हो सकते हैं। जिंदगी भर तेरे कान बजते रहेंगे। सीधा सीधा जवाब दे, गहने कहाँ रखे? ताई मैं पता गहने कहाँ है? क्यों चोरी की तूने? पता? ताई वो मैं ये मैं बनकर 1 सेकंड भी झूठ बोला ना तो अभी इसी वक्त पुलिस को बुलाऊंगी। मेरी बहन है इसीलिए मैं चुप थी, लेकिन सच में तूने ये पाप किया है ना तो मैं एक पल भी तेरा साथ नहीं दूंगी। 2 मिनट में पुलिस सच उगलवा लेगी। गहने परी ने चुराए हैं। गई मैं। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, सब खत्म हो गया। आई के लालच ने मुझे बलि का बकरा बना दिया। आई मेरी बात बस क्या मुझे तन्वी से जाकर बात करनी चाहिए? वो मुझसे अपसेट होगी या नहीं होगी, आई डोंट नो। क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इतना अच्छा मौका मिला था इस तन्वी को घर से बाहर निकालने का, लेकिन इस युग ने सारा खेल बिगाड़ दिया। अब पता नहीं कब इस कमबख्त को घर से बाहर निकाल पाएंगे हम। मुझे ये पता चल गया है कि असली चोर कौन है। असली चोर तन्वी ही है ना वैष्णवी? नहीं अक्का साहब, मेरी बहू तन्वी चोर नहीं है।
गहनों का असली चोर है ये है। चल। ये चोरी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में आके मैंने जिस थाली में कहा उसे भी छेद कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए। हम नहीं मानते ये बात। नहीं, हमारे घर के नौकर सालों से हमारे घर में काम करते हैं, आज तक एक चम्मच भी चोरी नहीं हुई है। ये इतनी बड़ी चोरी करेगा? ये ऐसा कर ही नहीं सकता है। जो भी हो, सरपोतदारों की बहू तन्वी चोर नहीं है। नहीं वैष्णवी, हम अपने घर के नौकरों की रग रग से वाकिफ हैं। ये इतनी गिरी हुई हरकत कर ही नहीं सकते। हमें पूरा यकीन है कि तन्वी ने ही ये किया है। और अब ये कोई चाल चल रही है जिससे ये अपनी जान बचा सके। ये रहे। सारे गहने इसी में है। एक एक गहना देखा है मैंने। भाग कर जा रहा था, दरवाजे से पकड़ा मैंने इसे। ये क्या कर दिया मैंने? मेरे पास ना सोना है, ना चांदी, ना और कोई महंगे गिफ्ट्स, क्योंकि गिफ्ट देने वाली की नीयत साफ होनी चाहिए। अच्छा, तो ये खेल चल रहा है। अब देखना कैसे इसके खेल से मैं अपनी चाल चलता हूं। अच्छा हुआ मैंने परी को गहने छुपाते हुए देख लिया और गहने सही समय पर निकाल लिए। आखिर क्यों ना करता तन्वी को जो बचाना था। देखा वैष्णवी, कल तुमने जिस लड़की के हाथ में परिवार की इज्जत, परिवार का भरोसा, परिवार की चाबियां सौंपी थी, उसने एक दिन में सब मिट्टी में मिला दिया। सुनो लक्ष्मण। जी भाऊ। गांव में तुम्हारी बहन की शादी है ना? जी भाऊ। मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। उन पैसों से तुम अपनी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से कर सकोगे। जी भाऊ। मगर उसके बदले में तुम्हें एक छोटी सी चोरी का इल्जाम अपने सर लेना होगा। चोरी? छोटी सी चोरी। अरे डरो मत, मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगा। जी भाऊ। एक तीर से 2 निशाने, ऐसा खेल खेला है मैंने। तन्वी भी बच गई
और परी भी। लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। अब देखना मेरी अगली चाल सबको हिला देगी। इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। इसकी वजह से तन्वी को इतना कुछ सुनना पड़ा। मैं अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ। एक सेकंड। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर मेरा दोस्त है, मैंने उसे बुला लिया है, आता ही होगा। इसको तो मैं खुद पुलिस के हवाले करूंगा, कमीना कहीं का। और तू चल मेरे साथ। उठ। मुझे माफ कर। दारों के यहाँ चोरी करने से क्या सजा मिलती है तुझे बताता हूं मैं। चल। हे अंबाबाई, आखिरकार गहने मिल गए। तमाशा खत्म। तमाशा खत्म हो गया होगा का साहब, लेकिन अभी एक हिसाब बाकी है। क्या बात है यू? ऐसे हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो? क्या चाहते हो? माफी। तन्वी से।